तो दोस्तों आज हम ना तो कोई रिपेयरिंग करने वाले हैं और ना ही कोई अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास कोई नाइफ ही नहीं है अनबॉक्सिंग के लिए। और रिपेयरिंग के लिए बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास बॉक्स में कुछ 3 नाइफ है, जैसे कि एक टूटी हुई नाइफ है, एक और ये नाइफ है, साथ में एक ब्लैक वाली नाइफ है और कुछ पार्ट्स है छोटे बड़े। तो ये टूटी हुई नाइफ को हम चलिए अभी रख देते हैं, इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। नहीं ले लेते हैं, चलिए इसका भी आज आपको थोड़ा बहुत दीदार करवा देते हैं और देखते हैं। जो ज़रूरी सामान है उसको हम यहाँ पर बाहर निकालेंगे, जो काम का नहीं है उसको अंदर रख देंगे। ये काम के नहीं है पुर्जे, चलो इसको साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम नाइफ़ की बात करें तो पहले तो मैं यहाँ पर सारी नाइफ़ को रख देता हूँ और आपको बताता हूँ कि ये जो नाइफ़ है ये मेरे पास कबाड़ में है, कुछ रिपेयरिंग करनी है। ये वाली नाइफ़ है, इसको मुझे रिपेयरिंग करना है क्योंकि इसकी स्प्रिंग जो है वो टूट चुकी है, तो इसको हम रिपेयरिंग करने वाले हैं, लेकिन आज नहीं करेंगे। इसकी रिपेयरिंग करके हम वीडियो बहुत जल्द अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे, हमारे चैनल पर बने रहना। और ये वाली जो नाइफ़ है इसकी स्प्रिंग टूट चुकी थी, इसकी मैंने इसी स्प्रिंग को रिपेयर करके नाइफ़ को बनाया है और इसकी वीडियो मैंने रिसेंटली अपलोड की थी। अगर नहीं देखी तो हमारे चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। और जो तीसरी वाली नाइफ़ है मेरे पास, ये करीब 3-3.5 साल, शायद इससे ज़्यादा भी समय हो चुका होगा इस नाइफ़ को, लेकिन आज हम इस नाइफ़ के बारे में भी थोड़ी बहुत बात करने वाले हैं। जैसे कि ये जो नाइफ़ है इसकी, तो चलो छोड़ो इसकी बात नहीं करते, यहाँ पर मैं टॉर्च की बात करता हूँ। तो टॉर्च जो है वो काम नहीं करेगी क्योंकि 4 साल पुरानी नाइफ़ है, तो ये टॉर्च क्या ही काम नहीं कर रही है। तो मैं जैसे कि आपको बता रहा था कि नाइफ़ के बारे में, तो नाइफ़ में क्या होता है, देखिए दोस्तों, मुझे बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि भाई जो स्प्रिंग है हमारी नाइफ़ की वो टूट चुकी है, तो वो क्यों टूटती है। तो आज इसके बारे में मैं आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ। देखिए मेन लॉक होता है ये वाला, अगर मेन लॉक ने आप अनलॉक नहीं करते हो, डायरेक्ट इसको खोलने की कोशिश करते हो तो कैसे खोलोगे, पुश करके नहीं खुलेगा तो आप क्या करोगे, सोचोगे यार ख़राब प्रोडक्ट आ गई है, ये सोचकर आप ऐसे ही दबाते रहोगे, फिर आप इस ब्लेड को खींचोगे बाहर की ओर, तो इससे जो मेन स्प्रिंग है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और ये टूट जाएगी या तो फिर ये मुड़ जाएगी। तो उस कंडीशन में आपकी जो नई नवेली दुल्हन है नाइफ़ वो ख़राब हो जाएगी। और ये वाली जो नाइफ़ है इसके अंदर सेम वैसे ही स्प्रिंग टूट चुकी थी, तो मैंने इसी की स्प्रिंग को इस्तेमाल करके इसको काम चलाऊ बनाया था। वैसे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इसका मेन लॉक जो होता है अलग अलग होता है। यहाँ पर है इस वाली नाइफ में ऊपर नीचे करके आप इसको लॉक अनलॉक कर सकते हो, मेन नाइफ का लॉक है ये। और कुछ नाइफ में ऐसे ऊपर की ओर लॉक आता है और इस वाले में यहाँ पर लॉक है, तो आप अनलॉक करके इस तरह से ओपन कर सकते हो। तो इसमें भी सेम वैसा ही है, लेकिन लॉक का जो डायरेक्शन है वो अलग दिशा में है। जैसे कि इसका लोकेशन यहाँ पर है मेन, और उसके ऊपर आप देखेंगे पुश लॉक है, तो ये पुश लॉक से काम नहीं चलेगा, मेन लॉक को भी अनलॉक करना होता है। उसके बाद ये देखिए इस तरह से काम करेगी। लेकिन ये वाली जो नाइफ है इसके अंदर जो मेन लॉक था वो यहाँ पर ऊपर की ओर था, वो भी मेरे पास संभाला हुआ है, लेकिन हम रिपेयर करेंगे तब बताएंगे। लॉक कुछ इस तरह का देखने को था, लेकिन ये साइड यहाँ पर थी इस लॉक की। तो जो लॉक की सिस्टम है वो अलग अलग साइड में होती है, किसी में ऊपर किसी में अलग, लेकिन मेन जो होता है वो मेन नाइफ को ऑल लॉक करके रखने का होता है, जैसे कि कंप्लीट लॉक करते हैं वैसे। तो ये एक जानकारी थी। और दूसरी बात ये थी कि अगर आप नाइफ़ कोई भी खरीदते हो तो आप उसको रिपेयरिंग करो, फेंको मत, क्योंकि ख़राब हो जाती है तो रिपेयरेबल होती है। हालांकि आपको कुछ पार्ट्स है जो असेंबल करने होते हैं, मतलब कि कुछ जुगाड़ लगाना होता है। जैसे कि इसमें मैंने बहुत कोशिश की थी लेकिन कुछ जुगाड़ नहीं बना, तो इसी की स्प्रिंग को मैंने लेकर बना दिया और ये नाइफ़ रेडी हो गई। तो ये एक वीडियो मैंने अपलोड की थी, मुझे बहुत ही पसंद आई, क्योंकि स्प्रिंग जल्दी मिलती नहीं है और ये मेन जो है इसकी भी स्प्रिंग टूटी हुई है। तो इसको हम बनाने वाले हैं, लेकिन इसकी वीडियो हम बहुत जल्दी अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसकी जो लॉकिंग सिस्टम है वो भी मेरे पास है, कुछ पार्ट्स इसके पड़े हैं और स्प्रिंग जो है वो मेन टूटी हुई है। तो देखते हैं अगर बनती है तो इसकी वीडियो मैं तुरंत चैनल पर पोस्ट कर दूंगा। अभी ये जो नाइफ़ है इसकी मैं आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर जानकारी देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये जो नाइफ़ होती है यहाँ पर एक्सो टाइप का एक सिस्टम होता है, जैसे कि हम पेड़ पौधे को छील सकते हैं। साथ में यहाँ पर एक 10 नंबर का रेंच है, जिसकी मदद से आप कोई भी नट बोल्ट को ओपन कर सकते हो। और जैसे कि ये कहाँ पर काम आएगी, तो देखिए अभी आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो तो ये आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि मैं खुद पहाड़ी इलाकों में रहता हूँ, तो मैं भी एडवेंचर का शौकीन हूँ। जैसे कैंपिंग, हाइकिंग, ट्रैकिंग के लिए हफ्ते में एक बार निकल जाता हूँ, तो उस वक्त मुझे काम आती है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे जो हमें बीच में अटक रहे हैं उसको काटने होते हैं, यहाँ पर कहीं पर भी आग जलानी होती है तो काम आ जाते हैं। और अगर आप रिहायशी इलाकों में रहते हो तो ये क्या होता है कि पब्लिकली आप कैरी नहीं कर सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको बैन करके रखा है। और इसके भी बहुत सारे कारण है, क्योंकि बैन करना एक जायज़ कारण यह भी है कि बहुत से छपरी लोग जो होते हैं उस नाइफ़ को लेकर डराना धमकाना करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो आम पब्लिक होती है बाजार में घूम रही है वो भी डर जाते हैं, एक माहौल जो होता है वो खौफ का बन जाता है। तो ये सारे चीज़ों को हैंडल करने के लिए पुलिस हर जगह पर नहीं पहुंच सकती, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया ताकि ऑनलाइन कोई भी इसको सेल न कर सके।
तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहते हो तो इसके लिए आपको 3-4 शहर ऐसे हैं जहाँ पर जाना पड़ेगा। अगर आपके नज़दीक में है तो आप वहाँ पर विज़िट ज़रूर करें। तो मैं आपको उस शहर के नाम पहले बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप राजस्थान के आजू बाजू में रहते हो तो पुष्कर गांव का नाम आपने सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो। वहाँ पर भी वेपन मार्केट है, तो उसके भी बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। जो गांव है या सिटी मुझे पता नहीं है। दूसरा है चामुंडा देवी, जो चोटीला धाम है, मंदिर है, वहाँ पर चामुंडा देवी का मंदिर है। वहाँ पर भी बहुत सारी ऐसी शॉप हैं जो आपको ऐसे चाकू तलवार वगैरह मिल जाएगी। और तीसरा जो है वो अंजार के कच्छ में है, जो गुजरात के किसी एक राज्य में पड़ता है, मुझे पता नहीं है, गुजरात ज़िले में कहीं पर भी है, अंजार नाम है। एक सेकंड यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ इसको, क्योंकि मुझे ये नाइफ़ जो होती है ओके कंडीशन में ही चाहिए। तो मैं बता रहा था कि जो गुजरात का अंजार गांव है, ये इसका मैं यहाँ पर डायरेक्शन या डिस्प्ले दे दूँगा आपको इसी डिस्प्ले पर, तो वहाँ पर भी आपको ये इजीली मिल जाएगी। अभी इसकी लेंथ की बात करो तो करीब 24 से 25 सेंटीमीटर के आसपास इसकी ओवरऑल लेंथ बन रही है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि देखिए ये क्या होता है, अगर आप पहाड़ी इलाकों में रहते हो तो ये आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की नाइफ़ है। और अगर आप रिहायशी इलाकों में जैसे सिटीज़ में रहते हो तो वहाँ पर आप इसको कैरी नहीं कर सकते हो। अगर पकड़े गए तो आपको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, वैसे इसी वीडियो में भी बताऊँगा कि जेल या जुर्माना हो सकता है। और इसको ज़्यादातर यूज़ किसे करना चाहिए, जो लेडीज़ होती है हमारी नहीं होती है, जो कहीं जॉब वहाँ से छुट्टी होती है, या फिर कोई हमारी बहनें हैं जो कॉलेज वगैरह जाती है, उनको कोई लोफर वगैरह परेशान करते हैं, तो उनको ये चीज़ें रखनी चाहिए अपने पॉकेट में, ताकि सेफ्टी के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। वैसे तो अगर आपको कोई लेडीज़ है और अगर आपको किसी ने पकड़ा भी पुलिस वालों ने, तो आप अपना एक्सप्लेन कर सकते हो कि मैंने क्यों रखा है ये नाइफ़ को। वैसे तो अगर आप इसको ना खरीदो तो बेहतर है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ होती है, मेरा मानना है कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सामने कहीं पर भी किसी से थोड़ी बहुत मुठभेड़ हो गई, टक्कर हो गई, तो आप उसके सामने लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी नाइफ़ हो, छोटी हो या बड़ी, आपके पॉकेट में है और आपसे किसी भीड़ भाड़ में थोड़ा सा कोई आदमी टकरा भी गया, तो आपके अंदर वो जोश, वो जुनून आ जाएगा कि भाई आप क्या ही खानो, और बातों बातों में झगड़ा बढ़ेगा। फिर आप हथियार निकाल लोगे और डराओगे, धमकाओगे, और वहाँ पर जो भी बाजार है वहाँ पर डर का माहौल बन जाएगा। हो सकता है पुलिस वगैरह भी अगर नज़दीक में है तो पहुँच जाए, आपको गिरफ्तार कर ले। और ये चीज़ नहीं होगी तो आप ऐसा करने से 100 बार सोचोगे। तो इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि अगर आप इसको ऐसे ही खरीदते हो मौज शौक के लिए, तो आप ना खरीदो। बाकी तो आपकी मर्जी है, वैसे मेरा काम था बताना, बाकी आप बड़े हो तो आप समझदार ही होंगे। तो दोस्तों अभी हम जो बात कर रहे हैं, तो नाइफ एक हमारे पास रिपेयरिंग के लिए बची, उसके पार्ट्स है यहाँ पर देखिए। मेरे पास कुछ इसके पार्ट्स पड़े हुए हैं, जिसमें से सारे मिक्सिंग पार्ट्स हैं, कुछ काम आने वाले हैं, कुछ या एक्स्ट्रा में भी है। तो इन पार्ट्स का हम इस्तेमाल करके जो टूटी हुई नाइफ है हमारी वुडन वाली, इसको रिपेयरिंग करने वाले हैं। और इसका रिपेयरिंग का वीडियो मैं तुरंत अपने चैनल पर पोस्ट कर दूँगा जैसे ही रिपेयरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि इसकी जो स्प्रिंग है मेन, वो टूटी हुई है। मैंने ये वाली जो ब्लैक नाइफ है इसकी स्प्रिंग रिपेयरिंग कर ली है, तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये वाली नाइफ है इसकी भी स्प्रिंग रिपेयरिंग कर लूँगा। और अगर खुदा तो ये नाइफ बहुत जल्द आपके सामने वर्किंग कंडीशन में होगी और चैनल पर आपको इसकी वीडियो तुरंत देखने को मिलेगी। अगर आपके पास इनमें से या इनके अलावा भी कोई भी और नाइफ है तो आप उसको फेंकिएगा मत, क्योंकि मैं रिपेयर करके भी आपको दिखाता हूँ। तो रिपेयरिंग की वीडियो आप देखकर अपनी नाइफ को रिपेयर कर सकते हो और इसी तरह से आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट सुझाव है तो आप मुझे कमेंट कर देना, और अगर आप चाहो तो हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे चैनल के बायो में भी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नाइफ के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय माता दी।